सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम अपना आज का सेशन बड़े बाबा की जाप से शुरू करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अर्हम नमः। ये देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जी भैया, आप स्टार्ट कीजिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी उपस्थित श्रावक और श्राविका जन को मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। हम लोग पूरे 24 घंटे में तीन लोक के नाथ देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान का कितना ध्यान कर पाते हैं। मंदिर में जाते हैं, मुश्किल से कोई 5-7 मिनट में भगवान की फेरी लगाई और मंदिर के बाहर आ जाते हैं। फिर 24 घंटे अपनी मस्ती के। जिन प्रभु ने हमको सांस दी, जीने के लिए राह दी, मार्ग दी और मुक्ति पथ का रास्ता बताया हुआ है, उन प्रभु को देने के लिए हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। और यही मनुष्य गति है, यही जैन कुल है जहां से हम अपनी सद्गति कर सकते हैं, मनुष्य गति से ऊपर की गति में जा सकते हैं। और अगर अभी हमने हमारे भव को नहीं सुधारा तो वापस 84 लाख योनियों में हमें घूमना पड़ेगा और वही पेड़ बनेंगे, वही पानी बनेंगे, वही 3 इंद्रिय जीव बनेंगे, भटकते रहेंगे। बहुत 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 हमने कोई तो पुण्य किए हैं, तब जाके हमें जैन कुल मिला है, मनुष्य गति मिली है, 5 इंद्रियां मिली है। तो आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे अंजलि जी का ये भक्तामर ऊर्जा केंद्र के यहाँ पर सेशन पे आप इकट्ठे हुए हैं। जो भी 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट हम यहाँ बैठे हैं, तो पूरी भक्ति में रम जाइए। भक्ति में रमना मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ हल्के से आपको आंख बंद करनी है और भगवान के ध्यान में लग जाना है। नहीं तो क्या होगा, आपका ध्यान और कहीं रहेगा। जैसे मंदिर में मैं खुद बोलता हूँ, मंदिर में भगवान को देखते हैं, चारों तरफ हमारी नजरें रहती है, कौन आया, कौन गया, किसने क्या पहना। वैसे कम से कम हम हमारे आज यहाँ रूम में बैठे हैं, तो भगवान की भक्ति में रम जाइए। देखिए, जो जितना गहरा उतरेगा उससे उतने ही मोती प्राप्त हो जाएंगे। जो जितना गहरा उतरेगा उसे उतने ही मोती प्राप्त हो जाएंगे। नहीं तो होगा क्या, आप भगवान के नाम के हिसाब से हम यहाँ पर समय भी खराब करेंगे और बात ये रहेगी कि भाई हम तो भगवान का नाम ले रहे थे और ध्यान दूसरी तरफ रहेगा, तो उल्टा पापों का अपने को आश्रय हो जाएगा। तो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना। एक 25 मिनट 30 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करिए और भक्ति के सागर में डूब जाइए। बहुत मजा आएगा। जितना आप गहरा उतरोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ओ चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सौवसाहुणम्। यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, यह जो अनादि निधन मंत्र है, यह जो नमोकार महामंत्र है, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, आप इसका दायरा देखिए। हम 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं, 5000 स्क्वायर फीट के मंदिर में जाते हैं। हम अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते हैं। नमोकार महामंत्र तीनों लोकों में, तीनों कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, तीनों लोक और तीनों कालों में सबसे शक्तिशाली ये मंत्र है। 84 करोड़ मंत्रों का राजा इस मंत्र को कहा जाता है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, उनके रास्ते इसी मंत्र से होकर निकलते हैं। इस मंत्र को ध्यान करने से, इस मंत्र का मनन करने से, इस मंत्र का चिंतन करने से करोड़ों करोड़ों लोगों ने, करोड़ों करोड़ों आत्माओं ने अपने जन्म को सुधारा है, सुख शांति समृद्धि पाई है। जिन आगम में प्रथमानु योग के शास्त्र इनके अनुभवों से भरे पड़े हैं, जितनी भी प्रथमानु योग की कहानियां हम पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र के महामत्य से भरे पड़े हैं। सती सीता ने अग्नि का नीर बना दिया था इसी नमोकार मंत्र को पढ़ के। मनोरमा सती ने नाग का हार बना दिया था इसी नमोकार मंत्र को पढ़ के। सेठ सुदर्शन ने सूली को सिंहासन में परिवर्तित कर दिया था इसी नमोकार महामंत्र को पढ़ के। और तो और अंजन चोर जो भाग रहा था पुलिस के डर से, उसको भी ये नमोकार मंत्र किसी सेठ ने दे दिया, लेकिन भागने में उसको ये ध्यान भी नहीं रहा
पर उसको इतना ध्यान तक मुझे एक मंत्र दिया गया और मुझे बोलना और उससे मेरा काम हो जाएगा। उसकी इतनी श्रद्धा बढ़ गई नमोकार के प्रति, इतनी श्रद्धा लगन से उसने उन लाइनों को बोला, आणम ताणम कुछ नहीं जानम सेठ वचन परमाणम, और वह बोल के भवपार हो गया। उसको जो विद्या मिलनी थी वह विद्याएं मिल गई और वह स्वर्ग और मोक्ष का हकदार बन गया। यह तो रही मनुष्य गति की बातें। 3 इंद्रिय जीवों में भी नमोकार मंत्र को सुनकर उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करी है। पद्म रुचि सेठ ने बैल को मंत्र सुनाया था और उसने समाधि के साथ मरण प्राप्त करके देवता का गति प्राप्त किया था। वैसे ही जीवंदर कुमार ने एक घायल कुत्ते को नमोकार सुनाया था, उसने भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करी थी। रामचंद्र भगवान ने वनवास के वक्त जटायु को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो उन्होंने भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करी थी। और देखते ही देखते आप सब जानते ही हैं, पार्श्व कुमार जब पार्श्वनाथ भगवान अपने राजघराने में थे, तब उन्होंने भी जलते हुए लकड़ी में से नाग और नागिन को बचाया था, और आज वह पूरी दुनिया में धर्मेंद्र और पद्मावती के नाम से विख्यात है। तो देखिए साहब, जितनी श्रद्धा, जितनी लगन, जितनी आस्था, जितनी तन्मयता से आप नमोकार को ध्या रहे हो, जब आपके सामने इतने इतने उदाहरण नमोकार के आस्था के पड़े हैं, तो क्यों नहीं हम भी, अरे हमें तो बचपन में पैदा होते ही 45वें दिन ही हमारी मम्मी ने, हमारी बड़ी बहन ने, हमारी बुआ ने नमोकार मंत्र सुना दिया था मंदिर में ले जाके कान के अंदर। तो क्यों नहीं हमारे मगज में यह चीज आती है कि भाई नमोकार मंत्र हमारी आस्था का विषय है और उससे हम अपने को भवपार कर सकते हैं, अपनी सद्गति कर सकते हैं। क्यों हम अपने अहंकार में पड़े हैं, क्यों हम अपने ईगो में उलझ गए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, बचपन से लेके 55 तक की उम्र हमारी निकल गई, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए नमोकार आपके घर की चीज है, ऐसा आपने उसको समझकर जो उसका फायदा आपको लेना था आप नहीं ले पाए। देखिए, ये ईगो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा, और जहां जहां भी अपनी गलतियां हो रही है क्षमा अपने को मांगनी पड़ेगी, थोड़ा सा नीचा होना पड़ेगा, तब जाके विनम्रता, वात्सल्यता आपको मिलेगी। उसके बाद ही आप स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते पर चल सकते हो। अकड़ कर कोई भी आदमी आगे नहीं जा सका। विनम्र तो आपको होना पड़ेगा, क्षमा तो आपको मांगनी पड़ेगी। देखिए, जब 10 लक्षण पर्व आते हैं या अपने पर्युषण पर्व आते हैं, तब हम वो 10 दिन के बाद में एक मिच्छामी दुक्कड़म सब आपस में बोल लेते हैं, लेकिन सबको मालूम है वह सिर्फ एक औपचारिकता रहती है, सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता रहती है। उस उत्तम क्षमा का कोई भी मतलब आपको मालूम है, उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। और जिससे एक्चुअल में क्षमा मांगनी रहती है, जिससे अपन ने गलतियां करी रहती है, उसके तो सामने अपन जाते ही नहीं। हे भगवान, अब मुझे इतनी चीज समझ में आ गई है, आजकल रोज सुबह से शाम तक मैं, हमारी डॉक्टर मंजू, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अनीश, डॉक्टर चारू, भक्तामर ऊर्जा केंद्र, इतने सेशन चल रहे हैं, उनको सुन सुनकर अब मुझे उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की इच्छा हुई है। हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ, हे दया निधान, अब मुझे उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की इच्छा हुई है, और अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आपको देखना है, मैंने मेरा काम कर दिया, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय हमने बचपन में ही पढ़ ली थी। हमने हमारे धार्मिक पाठशालाओं में जो रात्रि में चलती थी, गुरु महाराज ने सब हमको बता दिया था, लेकिन हम तो अहंकार के वश में अनंतानंत पापों का आश्रय किया, लेकिन हम समझ नहीं पाए इन कषायों को। हे भगवान, हे दया निधान, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मेरे पापों का क्षय करो।
मेरे बुरे कर्मों का क्षय करो। देखो कौन सा कर्म कब आ जाएगा, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज यही है कि अब मनुष्य गति मिली है, अब आपको संभल जाना है। जितना समय मिले, जब जब समय मिले, भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करो, पूरी लगन पूरी तन्मयता के साथ करो, तो अपनी सदगति हो जाएगी। नहीं तो सुबह से शाम यूं ही चलते चले जाएंगे, देखो अपन कहाँ से कहाँ पहुंच गए और कहाँ चले जाएंगे। भगवान के चरणों में गिरकर भगवान के आदिनाथ भगवान से बात करो, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भगवान से बात करो, भगवान निश्चित ही आपकी बात सुनेंगे। देखिए, नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमा से मुनिंद्र लोके। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरो दर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायी महिमासि मुनिंद्र लोके। हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु भगवंतों ने कितनी सुविधा आप लोगों के लिए की है। उन्होंने बताया कि आप आपके मस्तिष्क को शांत रखो, और मन में भी अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायते पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। कितनी सुविधा आपको दी है हमारे आचार्य भगवान ने। आप मन में सब विचार करते रहो, मन में वाइब्रेशन लेते रहो, आपके सारे प्लस पॉइंट बैलेंस शीट में होते चले जाएंगे और आपको मालूम ही नहीं है। पाप कर्म जब बनते हैं ना, तो अनंतानंत गुणा बनते हैं, और जैसे ही एक विचार भी आपके विशुद्धि बढ़ाने वाला आ गया, तो वैसे ही धड़ाधड़ आपके पुण्य कर्म भी प्रबल हो जाते हैं। तो आपके विचारों पर आपको बहुत स्थिरता रखनी पड़ेगी, तब जाके अपन संभल पाएंगे। नहीं तो कर्म कैसे बनते हैं, अनंतानंत गुणा बनते हैं कर्म, और फिर भवो भव अपने को भटकना पड़ता है। इसके लिए ये मनुष्य गति मिली है। बहुत संभल संभल कर आपके मंदिरों में, अपने उपाश्रय में, स्थानक में जगह जगह साधु भगवंत रहते हैं, उनके शरण में जाओ, उनके प्रवचन सुनो, और जितना हो सके अपन उनका फायदा लो। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूणि अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे 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 सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रिद्धि सिद्धि प्रदाता श्री आदिश्वर जिनेन्द्राय नमो नमः। देखिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं, ये सभी बीजाक्षर बहुत ही शक्तिशाली है। आजकल सुबह और शाम अलग अलग सेशनों में आप बीजाक्षर की क्लास ले रहे होंगे, बीजाक्षर के बारे में सुन रहे होंगे, बीजाक्षर से होने वाले फायदों के बारे में आपने सुना भी होगा और प्रयोग भी किया होगा। किंतु यह जो बीजाक्षर है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम, ये खुद अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली बीजाक्षर है। और इन सभी बीजाक्षरों के साथ हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का नाम जुड़ गया है। उसके जुड़ने से ये खुद अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र बन गया है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम रिद्धि सिद्धि प्रदाता श्री आदिश्वर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम रिद्धि सिद्धि प्रदाता श्री आदिश्वर जिनेन्द्राय नमो नमः। देखिए, जब भी समय मिले ये छोटा सा मंत्र आपकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां करवा सकता है, आपको मनोवांछित फल दिला सकता है, आपके दुख दारिद्र्य को मिटा सकता है। क्यों? कि इसमें शक्तिशाली बीजाक्षर के साथ साथ हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमारे आराध्य देवता आदिनाथ भगवान का नाम है। तो ये शक्तिशाली मंत्र की माला 108 बार जाप आप जरूर से जब भी समय मिले आपको किया कीजिए। देखिए, हमारे मानतुंग आचार्य स्वामी को जब राजा हर्षवर्धन ने जेल में डाल दिया था, तो जैसा कि आप सबको मालूम है, जैन साधु पर उपसर्ग आने के बाद वह मौन तो धारण करता ही है, आहार और गोचरी भी नहीं लेते। 5 दिन तक मानतुंग आचार्य स्वामी जेल में रहे मौन के साथ, और वहां अपने आराध्य देवता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का ध्यान करते रहे। ध्यान करते 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 आदिनाथ भगवान की स्तुति वंदना, देखिए तन्मयता, देखिए उनकी लगन, भावना तो देखो आपको रखनी पड़ेगी। आप सुन रहे हैं और इधर उधर आपका ध्यान है, तो उसमें कोई आपका समय ही खराब हो रहा है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज का। जैसे मानतुंग आचार्य स्वामी ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते 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 उन्हें नहीं मालूम था मैं क्या करने जा रहा हूं, वह तो निस्वार्थ अपने निष्काम भाव से अपने प्रभु की भक्ति कर रहे थे। उन पुराने जो महाराज रहते थे, साधु संत रहते थे, उन्हें कोई गम नहीं होता था। आपने सुना होगा रक्षाबंधन के पर्व पर 700 मुनियों को घानी में पेल दिया गया था, आग में जला दिया गया था। ऐसी कई कई कहानियां आती है, लेकिन उपसर्ग जब आता है तो हमारे मुनिराज को अचिंत्य शक्ति आ जाती है। वैसे ही मानतुंग स्वामी में इतनी शक्ति आ गई थी उपसर्ग को सहन करने की, और जब उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति लिखना शुरू करी तो वे अपने आप में भक्तामर स्तोत्र बन गया। क्यों? कि उस श्लोक के, जो संस्कृत के श्लोक थे, उसके पहले श्लोक का नाम ही भक्तामर प्रणतमो। तो आगे चलते चलते समय के साथ साथ वह आदिनाथ स्तुति, आदिनाथ स्तोत्र चेंज होके अब भक्तामर स्तोत्र के नाम से जाने लगा। जब 48 ताले टूट गए और मानतुंग आचार्य स्वामी जेल के बाहर आके बैठ गए, तो वहां के सिक्योरिटी ने राजा भोज को बोला, राजाधिराज, जिस कैदी को आपने जेल में डाला था वह तो चमत्कार हो गया और जेल के बाहर आके बैठे हैं, और 48 के 48 ताले उनके टूट गए हैं। राजा भागता हुआ आया, प्रायश्चित किया, गुरु महाराज को नमोस्तु बोला और जैन धर्म स्वीकार किया, और उसने पूरे राज्य में उस वक्त जैन धर्म खूब फैलाया, खूब फैलाया, खूब जैन धर्म को उसने बहुत फैलाया। तो कहना यह है कि जब मानतुंग आचार्य स्वामी ने संस्कृत के श्लोकों को पढ़कर अपने उपसर्ग दूर कर लिए थे, तो उन्हीं भक्तामृत के श्लोकों को पढ़कर हम भी हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं कर सकते? निश्चित ही कर सकते हैं।
आज पूरी दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक भक्तामर के 45वें श्लोक को, 33वें श्लोक को, 70वें श्लोक को, 7वें श्लोक, 6ठे श्लोक को कितनी कितनी बार पढ़ा जाता है और पूरे पूरे भक्तामर के पाठ हो रहे हैं, अखंड पाठ हो रहे हैं। क्यों? लोगों की श्रद्धा इसके प्रति बढ़ी है। लोगों ने अपने दुखों के निवारण इससे किए हैं। लोगों ने सुख संपत्ति प्राप्त की है, आपदा विपदा को दूर किया है। कई कई असाध्य रोग इससे दूर हो रहे हैं। तो हमसे क्यों नहीं, हमारे से क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी लगन। निश्चित ही काम होगा। आपकी लगन अगर है आपके साथ, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के इस स्तोत्र से अच्छे अच्छे काम हुए। कई कई शास्त्र भरे पड़े हैं जिनसे इसके चमत्कार हुए हैं। अभी अभी में कई कई हमारे जो गुरु हैं, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर अर्चना, जितने भी नाम है सब आप जानते हैं। सबने पीएचडी करी है और पीएचडी करते हुए उनको देना पड़ता है कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे कैसे अस्पताल में आईसीयू में जाके वे मरीजों को ठीक कर रहे हैं भक्तामर के श्लोकों से। सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी लगन चाहिए। देखिए आपकी श्रद्धा अभी अपन थोड़ी देर के लिए और देखते हैं। हल्के से आप अपनी आंखें बंद रखिए और मेरे साथ ना भगवान के निर्वाण स्थल पर चलिए, कैलाश पर्वत अष्टापद गिरी पर, जहां से भगवान को निर्वाण हुआ था। देखिए हम अपने घर से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके हैं। वहां पर जाकर आपने देखा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। दूर दूर तक किसी व्यक्ति का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, सफेद झक बर्फ ही बर्फ। आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पूरी आस्था लेके, पूरी श्रद्धा लेके। और आपने देखा दूर एक ऊंचे शिखर पर, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे शिखर पर भगवान आदिनाथ विराजमान है चतुर्मुखी रूप में। रत्न जड़ित सिंहासन पर हमारे प्रभु विराजमान है, आपको दिख गए हैं। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर हमारे चतुर्मुखी आदिनाथ भगवान विराजमान है। सोने की पत्तियों का जो कमल है 1008 कलियों का, उस पर हमारे भगवान विराजमान है। आपकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है, आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, निस्सही 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 निस्सही। कैलाश पर्वत पर बर्फ ही बर्फ और एक ऊंचे शिखर पर चतुर्मुखी रूप में विराजमान, पीले रंग के तेज चमकते हुए सिंहासन पर भगवान विराजमान है। आप तो बल्लियां उछल गए, आपकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। विशुद्धि बढ़ती जा रही है, आपके पाप कर्मों की निर्जरा होती जा रही है, आपके पुण्य कर्म प्रबल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ेगी, आपके पुण्य कर्म गाढ़े होते जाएंगे और पुण्य कर्म जैसे जैसे गाढ़े होंगे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती चली जाएगी। वह आपको महसूस हो रहा है। आप बिल्कुल दर्शन करते करते धीरे 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 भगवान के नजदीक पहुंच गए हैं। धन घड़ी अरु धन दिवस योई, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। भगवान दिख गए आपको, आप भगवान के पास पहुंच गए हैं। आपने देखा भगवान जहां पर विराजमान है, वहां भगवान से भी 2 गुना बड़ा एक अशोक वृक्ष खड़ा है। जिस कल्प वृक्ष के नीचे, जिस अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, उसके बारे में भी आपने आपके साधु भगवान से सुना था कि यह जो अशोक वृक्ष है, जिस पेड़ के नीचे भगवान बैठते हैं, उस पेड़ की छाया में जाने मात्र से आपके शरीर के सारे रोग निकल जाते हैं। और वैसा ही हो रहा है। आप जैसे ही अशोक वृक्ष के नीचे पहुंचे, उसकी छाया में पहुंचे, आपके शरीर में अजीब सी हलचल महसूस हो रही है। आपके मन में एकदम अस्थिरता हो रही है। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, आपके शरीर में जो जड़ जमाए हुए रोग थे, वह सब जगह चेंज कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। क्यों? कि आप अशोक वृक्ष के नीचे पहुंच गए हो। सारे के सारे रोग जड़ सहित हिल रहे हैं। और आपने देखा भगवान के ठीक पीछे, सिर के पीछे एक भामंडल, अतिशयकारी भामंडल लगा हुआ है, जिसमें से 100 सूर्य की रश्मियां निकल रही है। इतना तेज उस भामंडल से निकल रहा है। हमारे यहाँ जब हम जाते हैं और सूरज को देखते हैं,
तो एक सूरज की तरफ हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे ही सूरज की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है। लेकिन यह जो भामंडल है, यह अतिशयकारी भामंडल है। सौ सूर्य की रश्मियां लिए हुए इतना अतिशयकारी भामंडल, और वहां से जो रश्मियां निकल रही है सीधे आपके शरीर पर आ रही है। विभिन्न रंग की इंद्रधनुषी रंग की सप्त रंगी इंद्रधनुषी रश्मियां आपके शरीर पर आ रही है। लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग, ओ हो, सारी की सारी रश्मियां आपके शरीर में अपना राज जमा लिया है उन्होंने। और जैसे जैसे आपके राज रश्मियां अंदर आ रही है, आपके सारे के सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं। और कहते हैं कि जिस किसी के भी सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, उसको पीड़ा नाम की, रोग नाम की कोई चीज नहीं रहती है। आप तो धन्य धन्य हो गए। पहले तो आप अशोक वृक्ष के नीचे आनंद ले रहे थे, और अब भगवान के अतिशयकारी भामंडल की रश्मियां आपके शरीर में पहुंच चुकी है। आप तो आनंद, आप देखिए जब घर से निकले तो भगवान की दर्शन मात्र की इच्छा थी। आप भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, आपके विशुद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। आपके पुण्य कर्म प्रबल होते जा रहे हैं, और उस पर हुआ ये कि आपको कल्प वृक्ष के दर्शन हो गए, आपको भामंडल के दर्शन हो गए, वहां से अतिशयकारी रश्मियां आपको मिल रही है। देखिए आपकी नजर गई, आपने देखा आपके आचार्य भगवान वहां समो शरण में विराजमान है। श्रमणी साध्वी आर्य का माता जी वहां पर विराजमान है। चतुर्विधि संघ वहां पर विराजमान है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव अपने अपने कोटे में विराजमान है। भगवान का दर्शन करके सभी अपने आप के जीवन को तृप्त समझ रहे हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी? 700 भाषाओं में, 700 भाषाओं में वह दिव्य ध्वनि गिरती है, और बिना ओठ हिलाए भगवान के ओंकार नाद में आपके कान के पास पहुंचती है। और आप जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में वो आपको समझ में आ जाती है। और कहते हैं जिस किसी प्राणी ने एक भी भव में अगर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन ली है, तो निश्चित ही अगले 3 से 4 भवों में उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। कमाल हो गया, आपके तो जैकपॉट लग गया। आप दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं वहां पे। ओ हो, यह देखिए ऊपर की तरफ नजर आपने करी, देवता लोग स्वर्ग से भगवान के दर्शन करने के लिए अपने अपने विमानों में आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ। देखिए सौधर्म इंद्र भी अपनी सची पटरानी को लेकर आ रहा है। वह पटरानी जिसने भगवान को बचपन में सबसे पहले अपने हाथ में, अपने गोदी में लिया था, वह इंद्रानी को आप आज यहाँ देख रहे हैं। और भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं देवता लोग, पूरे भक्ति और नृत्य के साथ। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र का लाजमा वहां पर आया हुआ है। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र वहां पर बज रहे हैं, और भक्ति में देवता लोग भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। हम भी उसमें साथ में हो गए, परिक्रमा लगाए जा रहे हैं भगवान के साथ। मन हर तेरी मूर्तिया, मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। लयबद्ध तरीके से सभी देवता भगवान के चारों तरफ, चतुर्मुखी भगवान आदिनाथ के चारों तरफ नृत्य करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। उनके हाथों में चंवर है, सफेद रंग के चंवर जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रहे हैं, इतना लयबद्ध, एक भी तार इधर से उधर नहीं हो रहा है। संगीत का जैसे गिटार का, सितार का तार बजता है, ट्रन ट्रन, वैसे एक के बाद एक ऊपर चंवर होए जा रहे हैं। और आपको अचानक लगा आपके शरीर पर कुछ तो हवा लग रही है। ये हवा कहाँ से आई? आपने महसूस कीजिए, आप देवताओं के साथ-साथ परिक्रमा लगा रहे थे, तो जो चंवर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो रहे हैं, उन अतिशयकारी चंवर की हवा आपके शरीर को लग गई। आपको इतना ठंडा महसूस हुआ, आपके शरीर के जितने भी स्किन के रोग थे, सब निकल गए। इतनी शीतल मंद बयार उन चंवर से आ रही है, आपके शरीर के अंदर तक प्रवेश कर गई। आपके शरीर के अंदर पहले से ही रश्मिकारी आभा मंडल की किरणें हैं, पहले से ही अशोक वृक्ष की छाया की रश्मियां अंदर है, और ये चंवर की जो हवा आपके वहां चली गई है, तो जितने भी बचे कुछ रोग थे, सब जड़ सहित हिल गए हैं।
अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं वे जीवाणु, भैया अब इस शरीर में रहने का कोई काम नहीं, क्योंकि ये भगवान की शरण में आ गया है बंदा और यहाँ अतिशाकारी भामंडल की रश्मियां इनको मिल रही है, अब हमें यहाँ नहीं रह सकते और वह सब नया शरीर ढूंढने को लग गए हैं और अपना अपना जगह वह बना रहे हैं। और ये देखिए अब देवता लोग भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे जा रहे हैं। कौन से पुष्प? कौन से पुष्प? मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव पतित ते वच श्याम ततीर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव पतित ते वच श्याम ततीर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव पतित ते वच श्याम ततीर्वा। स्वर्गों से 10 तरह के कल्प वृक्षों के फूल, जिनमें विशेष मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाते हैं। देखिए जब आपके बगीचों में आप जाते हो, गार्डन में जब जाते हो, वहां पर चंपा, चमेली, मोगरा, गुलाब, इनकी खुशबू आप लेते हो, आप एक पल के लिए ठिठक जाते हो, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आप कोशिश करते हो यहीं खड़े रह के एक बार दो बार और सांस ले लेते हैं। लेकिन आज आप पारिजात के फूलों की खुशबू ले रहे हो साहब। पारिजात के फूलों की खुशबू जैसे ही देवता लोगों ने भगवान के मस्तक पर वह फूल बरसाए और वह धीरे धीरे जब नीचे आ रहे और आपके नासिका के पास से गुजर रहे हैं, आपने लंबी सी सांस ले ली, आप तो एकदम मदहोश हो गए। क्या खुशबू है, वाह। और आपने 2 बार 3 बार 4 बार वह लंबी लंबी सांस लेकर आपके शरीर में फैला ली। आपके फेफड़ों में जो कभी आपको लगता था ऑक्सीजन की कमी है, अब आपको कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इतनी जोरदार खुशबू। और लगे हाथ हो ये रहा है कि पहले से ही आपके जो रोगों के जीवाणु है वह यहाँ वहाँ पलायन कर रहे थे, उस पर ये ऑक्सीजन रूपी खुशबू और अंदर आ गई है। इसने और उसको पुश कर दिया है। अब तो सारे जीवाणुओं को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। निश्चित है आज आपकी काया बिल्कुल कल्प होने वाली है। आपकी काया जो जर्जर हो चुकी थी रोगों से, अब सोने जैसी काया आपकी होने वाली है। और ये देखिए देवता लोग अब भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने लगे हैं। क्षीर सागर से लाए हुए दूध जैसे सफेद जल, समुद्र स्वर्गों से जो आता है क्षीर सागर का दूध जैसा सफेद जल, वह भगवान के मस्तक पर अब धिरोया जाने लगा है। जैसे आप देखते हैं कोई झरना ऊपर से नीचे गिरता है तो कैसे चट्टान पे गिरने के बाद इधर उधर उछट उछट कर पानी बिखर जाता है और उसके बाद तेजी से वह जल अपनी गति बनाता हुआ अपने गंतव्य की तरफ चला जाता है। और अपने बावन गजा जी में भगवान आदिनाथ के ऊपर जब 12 सालों के बाद अभिषेक होता है। स्वर्ण बेलगोला जी में गोमटेश बाहुबली भगवान पर जब 12 साल के बाद अभिषेक होता है। और महाराष्ट्र के मांगी तुंगी में 108 फुट की जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जब सौधर्मेंद्र ऊपर जाकर भगवान के ऊपर अभिषेक करता है और भगवान के मस्तक से होता हुआ, भगवान के नाभि से होता हुआ भगवान के चरणों को वह जल जब छूता है, वह पवित्र हो जाता है, वह सर्वौषधि बन जाता है, वह गंधोदक बन जाता है। और नीचे खड़े हुए लाखों लाखों प्राणी ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी आता है छिटक छिटक कर उनको भिगो देता है, पूरा सरोबार कर देता है। उसके बावजूद भी वे वहां से हिलने को तैयार नहीं होते हैं,
क्यों? कि उनको मालूम है ये भगवान को छू के, भगवान के चरणों को छू के जो जल हमारे ऊपर गिर रहा है वह अमृत बनकर आज हमारे सारी रोगों को, दुख तो दूर करेगा ही, और हमारे भव भव के रोगों को दूर करने वाला है, हमारे भव भव की पीड़ाओं को दूर करने वाला है। जब मांगी तुंगी, गोमटेश्वर और 52 गजा जी के अभिषेक से आपका ये हाल है, तो आज आप तो कैलाश पर्वत पर साक्षात आदिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हो, और देवता कृत वहां पर अभिषेक हो रहे हैं भाई। भगवान के मस्तक पर जैसे ही क्षीर सागर का दूध जैसा जल, सफेद, एकदम सफेद झक पानी, दूध जैसा भगवान के मस्तक पर डाला गया, भगवान के ललाट से होता हुआ, गले के पास से होता हुआ, नाभि के पास से होता हुआ, चरणों के पास से होता हुआ, जैसे ही नीचे की तरफ आया, आपने अपनी अंजलि आगे कर ली, आपकी अंजलि उस जल से लबालब भर गई है। शुद्ध, सुगंधित, पवित्र और पावन जल अब भगवान के चरणों के पास से होता हुआ आ गया है। आपके लिए वह सर्वोषधि बन गया है, आपके लिए ये जल गंधोदक बन गया है। आज आप धन्य धन्य हो गए हैं। और ये शुद्ध, सुगंधित, पवित्र, पावन जल, क्षीर सागर से लाया हुआ दूध जैसा सफेद जल, भगवान के अभिषेक होने के बाद आपकी अंजलि लबालब भर गई है। आप नहीं चाहते कि आपकी अंजलि से एक बूंद भी नीचे गिरे। आपकी इतनी श्रद्धा बढ़ रही है, इतनी विशुद्धि बढ़ रही है, आपका पुण्य कर्म प्रबल होता जा रहा है। और आपने जैसे ही आपके सिर पर उस गंधोदक को धारण किया, आपको और कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे झरने का पानी अपने आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं भाई तेरे को किधर जाना है, तेरा रास्ता कौन सा है। वैसे ही ये अतिशयकारी सर्वोषधि, अतिशयकारी गंधोदक जो भगवान के चरणों के पास से अमृत बन गया है और आज आपको मिल गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ सहस्त्रार चक्र पर धारण करना है। आपके शरीर के सबसे ऊपरी और सबसे पवित्र अंग सहस्त्रार चक्र पर आपने जैसे ही धारण किया, वह जल अपने आप आपके शरीर में हर उस जगह पहुंच जाएगा जहां पर आपको कोई भी तरह का रोग हो, जहां पर आपको कहीं भी उसकी जरूरत है, वह जल अपने आप पहुंच जाएगा। आपको भी मालूम नहीं होगा कभी कभी कि इस तरफ भी कोई तकलीफ है, वह जल अपना काम करेगा। वह जल बहता हुआ आपने जैसे ही धारण किया, देखिए, महसूस कीजिए, आपके ललाट से होता हुआ, आपकी आंख के पास से होता हुआ, आपके नाक और आपके ओठों को भिगोता हुआ, आपके गले के पास से तर-बतर करता हुआ आपके फेफड़ों के पास पहुंच गया है। आपके फेफड़ों की पूरी क्लीनिंग हो गई है और अब आपके हृदय के पास वह जल तेजी से पहुंच गया है। जितने भी हार्ट में ब्लॉकेज थे, ट्यूमर थे, कुछ भी तरह की नेगेटिविटी थी, सब तड़ 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 कर टूट गई है। डॉक्टर बोलते हैं आपको एंजियोप्लास्ट कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको बाईपास कराना पड़ेगा। कल जाके आप डॉक्टर को चेक कराइए। आपको अतिशयकारी गंधोदक मिल गया है, आपके सारे के सारे ब्लॉकेज निकल गए हैं। देखिए, आपका क्रिएटिनिन लेवल किडनी का बढ़ा हुआ था, यह जल अतिशयकारी तेजी से किडनी के पास पहुंच गया है और वहां से होता हुआ आपकी नाभि के पास पहुंच गया है। आपके मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सबके सब एकदम इस गंधोदक ने, इस सर्वोषधि ने क्लीनिंग कर दी है पूरे शरीर की आपकी। और अब ये धीरे धीरे बहता हुआ छोटी मोटी जगह, घुटनों पे, भुजाओं पे, पिंडलियों पे, हर जगह वह पहुंच गया है। आप तर बतर हो गए, अंदर और बाहर, बाहर और अंदर से आप पूरे के पूरे लबालब भीग गए। लेकिन आप ये देख रहे हैं, आपकी काया बिल्कुल हल्की हो चुकी है, काया कल्प हो चुका है, आपके शरीर का एक एक रोग निकल चुका है। आपने जैसे ही गंधोदक धारण किया, आपने देखा होगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्ब विनाशनम। गंधोदक जो भगवान के चरणों के पास से होता हुआ शीतल, शुद्ध, सुगंधित, पवित्र पावन जल आपको मिला है, वह गंधोदक सर्वौषधि का काम कर रहा है। क्या बात। शुद्ध, सुगंधित, पवित्र, पावन जल आपके हाथों में आ गया, आपकी अश्रु धारा बह रही है, आप बिल्कुल निर्मल निर्मल हो गए हैं। और अब आपको घर की तरफ जाना है। भगवान से आप बोल रहे हैं, भगवान मैं कल फिर आऊंगा आपके दर्शन करने के लिए। भगवान से वादा कर रहे हैं, आपका जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन घर तो जाना है। सांसारिक कार्यकलाप रहते हैं, सांसारिक जिम्मेदारियां रहती है, आप भगवान को ओम जय 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 जय
अस्सही 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 अस्सही, नमोस्तु 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 नमोस्तु। कहते कहते आप अपने घर की तरफ आए, आप घर की तरफ पहुंच रहे हैं। आपने दोनों हाथों को भगवान की तरफ नमस्कार मुद्रा में किया, दोनों हाथों को रगड़ा, दोनों हाथों को आपने आंख पर रखा, और फिर आपको वही दृश्य दिखाई दे रहा है। आप भूल ही नहीं पा रहे हैं, सफेद बर्फ पर आप पहुंच गए हैं। एक ऊंचे शिखर पर आदिनाथ भगवान विराजमान है, चतुर्मुखी रूप में आदिनाथ भगवान की आप परिक्रमा लगा रहे हो। चंवर की हवा आपको पहुंच रही है, भामंडल की रश्मियां आपको पहुंच रही है, अशोक वृक्ष की छाया आपको मिल रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, आपकी नासिका से खुशबू पारिजात की आपके अंदर जा रही है, और क्षीर सागर से लाए हुए दूध जैसे सफेद जल के जो भगवान के चरणों के पास से होकर निकल गया है, अमृत बन गया है, वह आपको अपने अंजलि में भर लिया और आपके सहस्त्रार चक्र पर आपने धारण कर लिया। आप धन्य धन्य हो गए। आपके पुण्य कर्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पाप कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। आप अपने घर पे आ चुके हैं। धीरे 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 आप अपनी आंखें खोलिए। पतित पावन तरन तारन, मेरी फरियाद सुन लेना। तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना। हमारे रोग हर लेना, हमारे रोग हर लेना, हमारी पीड़ा हर लेना। पतित पावन तरन तारन, मेरी फरियाद सुन लेना। तेरे चरणों में मस्तक है, मुझे अपना बना लेना। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। बहुत विचार चलते हैं, क्या बोलना, कब बोलना, कौन सुनने वाले हैं, क्या बोलना है, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। और धर्म की बात करते हैं तो धर्म में बोलने में कोई धर्म की बात की धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं भूल जाए। बहुत विचार चलते रहते हैं, कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से बताया। पूरा प्रतिमान योग हम लोगों को समझ में आ गया पूरा आपने, और ऐसा समोसरण की रचना करवाकर आपने जो ध्यान करवाया है, हमें लगा कि हम समोसरण में पहुंच चुके हैं। और गंधोदक की जो महिमा बताई तो वो तो मेरे साथ हुआ भी है, कि वो गंधोदक की महिमा तो मैंने खुद अपने ऊपर की है, और वो प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ मैं उसकी। 3-4 साल पहले भैया मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मानी पर्यूषण चल रहे थे, तो मेरे उपवास चल रहे थे, और डॉक्टर ने बोला था कि आपको स्टिच लगेंगी, लेकिन मैंने नहीं लगवाया था, और मात्र गंधोदक से दूसरे दिन मेरा वो घाव भर गया था। इतना चमत्कार हुआ था उस गंधोदक से। तो गंधोदक का महिमा आज आपने जो बताई तो वो सब याद आ गया फिर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कमल भैया, आपने सही में ऐसा लग रहा था, आपने बोला ना बाहुबली भगवान का महामस्तक का अभिषेक हो रहा है, पूरा शरीर गीला हो गया था उसमें, क्योंकि मैं गई थी 12 साल के बाद अभिषेक हुआ था, तब गई थी, तो तब पूरा वहाँ अभिषेक का पूरा आनंद मैंने लिया था। पूरा शरीर गीला वैसे वहां हुआ था, वैसे आज वही यहाँ पे हुआ है। मतलब आपने तो पूरा कमाल कर दिया आज, बहुत ही बढ़िया। भैया सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अनुमोदना आपकी कि आपने हम सभी को जो अपने ध्यान की गंगा में डुबकी लगवाई है ना, तो हम तो बिल्कुल तर गए। बहुत बहुत ही अलग तरीके का ज्ञान, अद्भुत जिसे कहना चाहिए। ये आप ये मत सोचिएगा कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये रियलिटी है जो महसूस कर रहा है। और वैशाली जी ने और एकता जी ने तो अपनी पहले की बात बताई है, मैं तो आपको अभी की बताती हूँ
कि चवर जो है अष्ट प्रातिहार्य में जो चवर श्लोक है, प्रातिहार्य चवर, वो मेरा शुरू से मतलब बचपन से ही मेरा बहुत फेवरेट रहे चवर, और अभी भी मतलब मेरा सारा ध्यान चवर पे ही रहता है। तो जब आपने चवर के लिए बोला तो मुझे सर पे लगा कि कुछ ऐसे गया, तो पहले मैंने सोचा कि कोई मच्छर या कुछ उड़ा होगा, फिर नहीं, वाकई वो एक हवा का झोंका था जो मेरे को बिल्कुल बहुत बहुत क्लियर महसूस हुआ। ये सभी को महसूस हुआ है एहसास तो कि सबको हुआ है, हमको भी हुआ, जैसे चमर एहसास बोला ना हुआ। भैया ने, कि ऐसा लग रहा है कि चमर की हवाएं ठंडी उड़ रही थी हवा। हमारे पास से। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ उस बहुत टाइम भी, एकदम बहुत ही लगा बढ़िया। ठंडी। और जब बोला था मंदार सुंदर वाले, तो उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि खुशबू हो गई, पूरे रूम में भर गई, इतना अच्छा महसूस हुआ। माने आज जो एक्सपीरियंस हुआ है वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, जी बहुत भैया ज्यादा। देखिए, प्रिया जी ने बोला है कि मेरे को फ्लावर की फ्रेग्रेंस आई। और भैया मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए हमारे साथ ही एक विनीता जी हैं। विनीता जी, कमल भैया को 1 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। भैया जी, इनसे इनका एक्सपीरियंस सुनिए एक बार आप। जी विनीता जी बताइए क्या हुआ था जब आप। हाँ भैया जजमेंट, मेरे साथ जब मैंने सेकंड हीलिंग ली थी अंजलि दीदी और एकता दीदी से, तो मेरे घर में पूरे में चंदन की खुशबू हो गई थी। वो मेरा सेकंड हीलिंग डे था। और मतलब जहाँ जिस पर्टिकुलर स्पेस में मैं बैठी हुई थी, सिर्फ उसी जगह वो फ्रेगनेंस आ रही थी। हस्बैंड मेरे ऑफिस से आए, बच्चे मेरे रूम से आए, तो जब वो मेरे पास आए तो वो कह रहे मम्मी चंदन की खुशबू आ रही है। ना तो बालकोनी में सबने चेक आ रही थी, बस उसी स्पेस पे ही मेरे आसपास, और वो अगले दिन तक शाम तक रही वो चंदन की खुशबू। मेरे लिए बहुत अच्छा फील था, वो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, आज भी मैं पहुंच गई थी। देखो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की बात है, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा। श्रद्धा से जो भक्तामर का ध्यान करेगा, निश्चित ही वह इस भवसागर से तरेगा। जी कुमी आज मैं आंटी। रो रही थी, मुझे नहीं पता कमल क्यों भाई, आंखों कमल से आ भैया रहे थे, लेकिन बहुत बहुत अच्छा ही लग रहा सुंदर था। एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया आपने, गजब का, गजब का। प्रतिहार से लेके अष्टापद गिरी की यात्रा कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा दिया आपने। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, अप्रतिम अप्रतिम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो क्या है, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर अनीश, इनके साथ रहे कंटिन्यू, सुबह सुबह से 3-4 सेशन रोज लेते थे, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, कुछ सेवा कर पा रहे हैं। और ये बात निश्चित है कि जब ये वाला गंधोदक हीलिंग के नाम से काफी फेमस है, और जब हम मतलब मैं हीलिंग देता हूँ तो 3-4-5-6 मतलब एट ए टाइम कैंसर के पेशेंट या असाध्य रोगियों के पेशेंट हरदम रहते ही थे, और उनको सुखद अनुभव महसूस होता था। तो ये सब भगवान आदिनाथ का प्रताप है, सारा गुरुओं का आशीर्वाद है। हो रहा है जितना हो सकता है दीदी, करते हैं अपन जब भी मांगे। आज सुबह भी अपने विवेक अंकल की मिसेज के लिए भी हीलिंग देनी थी, और वो जो माधुरी कालघाट की दीदी है उनके लिए भी हीलिंग देनी थी। अपर्णा का फोन आया तो इमीडिएट सेशन खोल के, थोड़ा समय देना पड़ता है, सब कुछ हो जाता है। पर आपकी प्रभु भक्ति झलक रही थी आपके पूरी वाणी में, सबसे बड़ी बात वो है। बढ़िया। जी जी भैया, हमारी जो वैशाली जी हैं भोपाल से, तो ये नहीं दीदी, मैं उनकी बराबरी नहीं कर नहीं नहीं सकती नहीं, थी। हम ये नहीं बोल रहे हैं। तो भैया हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये गंधोदक वाला जो अपना काव्य है, ये वैशाली जी का भी सबसे फेवरेट है, और ये बहुत अद्भुत तरीके से इसकी हीलिंग देती है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो हर एक किसी का अपना अपना एक फेवरेट श्लोक हो जाता है, लेकिन भैया आपने तो आज बहुत अच्छा अद्भुत दीदी किया। मैंने भी गंगवाल भैया से ही सीखा है, कमल भैया से ही सीखा था ये सब गंधोदक अच्छा का। तब से मेरा तो इतना ऐसा लगा कि भैया अपने को गंधोदक दे रहे तो साक्षात्कार अपने हाथ में आ रहा है, तो हम भी कभी करके देखें तो सही में साक्षात्कार हाथों में मिलता ही है दीदी। बिल्कुल इसलिए मेरे बिल्कुल तब बहुत ही अच्छा। जी। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय दिया।
और भैया हमारे सेशन में आप बिल्कुल आया करिए, हमको ऐसा ही गंधोदक की प्राप्ति होते रहे, हमको यही आपसे उम्मीद भी है और आपसे प्रार्थना भी है भैया। जरूर जरूर जरूर, जब भी जी बुलाओ अपन तो हाजिर है। जी। नहीं देखो, हाँ नहीं यहाँ संगीता जी कुछ बोल रही है, संगीता जी। हाँ संगीता जी बोलिएगा। जय जैन कमल जी, जय जैन। बहुत दिन बाद आपके भजन सुने, आपका ध्यान सुना, भाव विभोर कर दिया। आपकी आवाज बोलते ही जादू हो जाता है पूरे एनवायरनमेंट में। सो वो मिल गया आज। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। आज मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, जैसे ही मैंने देखा कमल जी आ रहे हैं, ओहो, मैंने कहा पहले ही सबसे पहले मैं खोलूंगी। थैंक यू सो मच टू बी विद अस। जी भैया, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जी और जी, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आपके यहाँ पे बुलाया नहीं उसके भैया, लिए। हमारा कुछ नहीं, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है, सब कुछ आप ही का ही है। हम तो बस एक प्रभु का वो जो ऊर्जा है उसका थोड़ा सा आदान प्रदान कर रहे हैं, बाकी सब आप सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हुआ है। हमारा कुछ नहीं है भैया, सब आप लोगों का ही है। ममता जी तो बोलिए। भैया आप जाने के पहले आपके श्रीमुख से एक बहुत बढ़िया सा भजन हो जाए, या कुछ भी, कोई बिल्कुल। गीत हो जाए, कुछ भी हो जाए। दीदी ममता जी कुछ कह रही है। ममता जी को जय जिन भैया। जय जिनेन्द्र। भैया अभी तक भी हाथ गीले हैं, गंधोदक फ्रेश मतलब, और सारी जो फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स की और जो पुष्प प्रातिहार्य का बहुत ही सुंदर आपने ध्यान कराया। अभी तक भी वो सारी फीलिंग्स हो रही हैं। अभी भी हाथ गीले हो रखे हैं कि गंधोदक बार बार मैं लगा रही हूँ सर पे। गंधोदक की प्राप्ति महसूस करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है जब ये मिलता है तो। बिल्कुल ऐसे अभी तक मतलब बार बार आए जा रहा है, जब लगा लिया फिर से उंगलियों में आया जा रहा है। नहीं, बहुत ही मैंने तो जब शुरू किया था तभी मैंने बोल दिया था, इसमें किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। देखो लोग है ना, पेड़ के नीचे किसी पत्थर को रख के अगर उस पे सिंदूर लगा देते हैं ना और उस पे श्रद्धा रखते हैं ना, तो वो भी काम करता है। तो अपने को तो 3 लोग के नाथ देवादिदेव वीतराग निरंजन निराकार भगवान मिले हैं, जैन धर्म मिला है, मनुष्य गति मिली है। हाथ तक शोले होले हाँ, हमारी प्रभा भाभी जी आइए। गंधोदक। प्रभा भाभी जी कहाँ हो अभी आप? जोधपुर में हूँ भाई साहब मैं अभी। के बाद जो भक्तांबर स्तोत्र करेंगे। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। जोधपुर में हूँ। हाँ, कैसी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। आप थे क्या अभी सेशन में? नहीं मैं अभी चालू की हूँ। ओके ओके, चलिए मैं एक छोटा सा भजन, हमारी कुपी दीदी का रिक्वेस्ट था तो एक छोटा सा भजन गा देता हूँ 5 मिनट भगवान का, फिर अपन सेशन मंगल करेंगे। वैशाली ध्यान देना भाई, गलती हो तो माफ कर देना। कह रहे भैया। हाँ, सभी अपने आप को अनम्यूट कर ले, म्यूट कर ले। अवतारने वाले पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है, भवतारने वाले पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है। सौभाग्य हमारे जो कि तेरा शरणा लिया है, भवतारने वाले पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है। अब किसको सुनाए हमारे दिल की दास्तां, घेरा है पाप कर्मों ने, भूले हैं रास्ता, भूले हैं रास्ता। दे दो हमें वो ज्ञान, दे दो हमें वो ज्ञान जो तूने सबको दिया है, भवतारने वाले पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है।
नैया है भंवर में नहीं दिखता है किनारा, टूटी हुई पतवार का अब तू ही सहारा, अब तू ही सहारा, इसको लगा दो पार, इसको लगा दो पार, कि शरणा तेरा लिया है भवतारने वाले, पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है। ये पार्श्व मंडल तो तेरे चरणों का दास है, ऐसी शक्ति दो नाथ अब तेरी ही आस है, तेरी ही आस है, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान, कि शरणा तेरा लिया है भवतारने वाले, पार्श्व जिन सांवरिया है, पार्श्व जिन सांवरिया है। सौभाग्य हमारे जो कि तेरा शरणा लिया है भवतारने वाले। जय जी। बहुत बहुत ही सुंदर भैया, एकदम आपकी आवाज ना एकदम मन को मोहने वाली, एकदम मोह लेती इतना है सही में। अच्छा है। जी। मधु दीदी बोलिए जी, अनम्यूट कीजिए। कमल भैया तो शानदार हीलिंग देते ही है, गंधोदक हीलिंग तो बहुत शानदार, पूरा ऐसा करता है कि वापिस कैलाश पर्वत से घर आए ही नहीं, वही रह जाए। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर जी। सब क्लैप करो क्योंकि आज भैया ने बहुत अच्छा करवाया। और भैया आइसिंग ऑन द केक इज योर भजन ऑन द टॉप। बहुत बढ़िया। जी आंटी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। बिल्कुल सोने पे सुहागा। तो भैया आगे भी समय समय पे आप, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे कि आप हम सबको ऐसे ही गंधोदक बांटते रहें। जी जी बिल्कुल। देखो मंजू दीदी है ना, अपना फैमिली मेंबर है और उसी की सब शाखाएं हैं, अपन एक परिवार है, अपना पूरा एक परिवार है। जी तो भैया। आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, वो वहाँ है, कभी भी अपन एक हो सकते हैं, मिलते हैं, चलता रहेगा यूं ही। जी जी भैया जी। तो अब हम बड़े बाबा की जाप से अपने सेशन का मंगल करते हैं। जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी से उत्तम क्षमा। जय जय जी। जिनेंद्र। जय जी। जय